अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। इंद्रा एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इससे पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वयं व्रत धारक को भी विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में पितृपक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी कब है, एकादशी तिथि के बारे में, पारण के मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में अक्टूबर माह में इंद्रा एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को है। पारण होगा 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त हो रही है शाम को 5:37 पर। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर। व्रत की विधि पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखे। किसी प्रकार की द्वेष भावना क्रोध मन में ना लाएं। एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। इस दिन केवल फलों का ही भोग लगाना चाहिए और समय समय पर भगवान विष्णु का नाम जप, सुमिरन, भजन करना चाहिए। रात्रि में पूजन के बाद जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को समयानुसार पारण करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद स्वयं को भोजन ग्रहण करने के व्रत खोलना चाहिए। इंद्रा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रा एकादशी व्रत करने से मनुष्य के पितरों का उद्धार होता है। मनुष्य के 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इंद्रा एकादशी का व्रत करता है उसे असीमित पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विष्णु की कृपा से उस मनुष्य को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से इंद्रा एकादशी का व्रत अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करने और उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए किया जाता है। इंद्रा एकादशी में श्री विष्णु के विग्रह शालिग्राम की पूजा करना अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गरीबों को दान देने का भी बहुत अधिक महत्व है।